जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज की टॉपिक में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीएसआई हिंदी पीवाईक्यू सीरीज में हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके सेकेंड वाले लेक्चर में हम लोग वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा लेक्चर थर्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो आप सुनते वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, सीरीज बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेथड हमारा यूनिक है। यूनिक क्यों है? आप लोग फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसमें सभी इंफॉर्मेशन डिस्कस किए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से जरूर चीज़ों को देखिएगा। रचनाकार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो यूनिक प्रश्न आपका एक बनता है, रिलेटेड उससे 12 प्रश्न बने हैं, रिपीट इसमें एक भी प्रश्न नहीं हुआ है अभी तक। टोटल 13 प्रश्न बने हैं कालखंड पर आधारित जो प्रश्न है इस टॉपिक से, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास से। तो इसमें एक है यूनिक, 4 आपका रिलेटेड इससे क्वेश्चन है और रिपीट इसमें भी नहीं हुआ अभी तक। टोटल 5 प्रश्न है। कुल प्रश्नों का जो विश्लेषण है 2 है, इसमें 16 है, इसमें 18 है। हम लोग 2001 से लेकर 2021 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं यूपीएसआई हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोग सॉल्व करते हैं आज की इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास से टॉपिक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न पहली टॉपिक से। पहला टॉपिक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं पहली टॉपिक हमारी थी क्या है, ये आपके सामने रचनाकार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित जो भी व्याख्या होगा और उससे संबंधित जो भी तथ्य होगा, ये है यूनिक मेथड। आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, या मिश्र बंधु और गारसा दत्त तासी ने? राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न आपका यूपीएसआई जो ऑनलाइन परीक्षा हुआ है 2021 थर्ड शिफ्ट में प्रश्न बना है। राइट आंसर है बी, यानी आपका डॉक्टर गियर्सन। ये वीडियो छोटा होगा लेकिन बट बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका संबंध जो भी तथ्य बनते हैं। एक काल की निश्चित साहित्यिक विशेषताओं एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक स्तर पर काल विभाजन हुआ है, सर्वप्रथम डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने अपनी कृति द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में प्रस्तुत किया है। तो इसे स्टार कर लेंगे शॉर्ट नोट्स में, ताकि आपका एग्जाम टाइम बेहतर रिविजन हो सके। एनालिसिस करने के दौरान ही दोस्तों इस तरीके से एनालिसिस कर ही दोस्तों सब्जेक्टों को तैयार किया जाता है। तो आइए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित होंगी सीरीज। अन्य संबंधित जो तथ्य बनेंगे इस टॉपिक से, आइए फटाफट हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। ये थर्ड लेक्चर है, पार्ट 1 लेक्चर 1 लेक्चर 2 को जरूर देखिएगा। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप सभी दोस्तों को, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज पवन काल नाम दिया गया है, तो भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल नाम दिया है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। स्टार कर लीजिए, संभावित प्रश्न हो सकता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है तथ्य है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्टार कर लेंगे, संभावित प्रश्न होगा। श्याम सुंदर दास ने कहा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य बनेगा किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का अनुवाद है, तो कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जस्ट अभी हमने ऊपर देखा है इसे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्नों का नेचर है, इसकी प्रकृति है, किस प्रकार प्रश्न बनेंगे, हम लोग पीवाईक्यू को थ्रू ही जान सकते हैं। तो हम लोग एनालिसिस बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं और हमारा मेथड दोस्तों बहुत यूनिक है। हम लोग पहले टेबल चार्ट को देखते हैं, किस प्रकार के 2001 से 2021 के बीच में जो भी प्रश्न बने हैं, कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं, कितने नहीं हैं, कितने टोटल बने हैं। इनको समझते बूझते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। वह इतिहासकार जिसने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम में रखा है, कौन? गारसा दत्त तासी ने। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से दिया गया है, यह किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। आइए अगला तथ्य देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है किसे? गारसा दत्त तासी को माना ही जाता है। तो ये भी प्रश्न थर्ड शिफ्ट में बना है। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला तथ्य है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ पद्म सिंह शर्मा ने किया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा किसने? रामकुमार वर्मा ने लिखा है। अगला तथ्य बनेगा, ये आपके सामने तथ्य अगला आपका, रामचंद्र शुक्ल ने या प्रताप नारायण मिश्र मेघगन प्रेम घन या सितारे हिंद में भारतेंदु युग के रचनाकार कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल नहीं है। बिहारी बोली का नामकरण किया है किसने किया है बिहारी बोली का? तो ग्रियर्सन ने किया है। ये हो गए दोस्तों, ये टॉपिक छोटी होगी। आज का जो हम लोग इतिहास साहित्यिक इतिहास देख रहे हैं, ये टॉपिक छोटी होगी, बहुत ही बेहद ही कारगर साबित होने वाली है। यहाँ से जो भी तथ्य बनेंगे इसे आप लोग तैयार कर लिए पीवाई के थ्रू, ताकि जो 2025 में यूपी पुलिस का एग्जाम होना है यूपीएसआई का, वहाँ से प्रश्न बने तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आता हुआ प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ गई, हम लोग टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज और सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को देख रहे हैं।
कालखंड पर आधारित जो प्रश्न है, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? 1375, 1900 या 1700 या 1050? राइट आंसर होगा डी, आपका 1050। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, इसे भी हम लोग देख लेंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों, इसका पीडीएफ पाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक दोस्तों टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और टेलीग्राम से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। एएसके टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को वॉच तो कर रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग शेयर लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। इसी प्रकार से यह पीवाईक्यू सीरीज चलती रहेगी हिंदी की, और हिंदी समाप्त होने के बाद पश्चात दोस्तों जल्दी हम लोग जीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आप लोग एएसके टीचिंग टेम्पल पर बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए सभी प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ों को पाने के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल जो 1050 से 1375 के बीच में है, पूर्व मध्यकाल ये 1375 से 1700 के बीच में है। इसे स्टार कर लेंगे 60 नोट्स में, यह प्रश्न यहाँ से बनना तय है, एक प्रश्न आपको अवश्य एग्जामों में देखने को मिलेगा। अगला यानी थर्ड वाला है, चार भागों में बांटे हैं। उत्तर मध्यकाल ये 1700 से 1900 के बीच में, आधुनिक काल ये आपका 1900 से जो अब तक चल रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 4 भागों में बांटा है। यहाँ से हम लोग देख लिए हैं। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी तथ्य बनते हैं उसे भी हम लोग देख लेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, आज का ये लेक्चर बहुत ही छोटा होने वाला है, बट बहुत ही इफेक्टिव होगा 2025 के संभावित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में माना जाता है भक्ति काल माना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों, पूर्व मध्यकाल का समय माना गया है 1375 से 1700 के बीच में। देखिए प्रश्न बन गया। गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। स्टार कर लेंगे, प्रश्न संभावित है नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र युग को, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो अगली टॉपिक, देखिए दोस्तों ये टॉपिक तो समाप्त हो गई, टॉपिक छोटी थी, तो जो अगली सीरीज है उसे को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करके जरूर बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक, मतलब इसमें जितने भी पर्यायवाची अभी तक प्रश्न बने हैं 2001 से 2021 के बीच में, तो बिल्कुल आप लोग इसे सीरीज पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। अगली सीरीज हमारी होगी 4th लेक्चर पर्यायवाची शब्द। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।